हाय, दिस इज सीपी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम थे सियारी वाले एरिया में, जहाँ पे आपको मशरूम फार्मिंग के बारे में बताया गया, मशरूम के एक यूनिट के बारे में बताया गया और कीवी के बारे में बताया गया। उससे आगे हम निकले थे और वो ब्लॉग मैं एडिट नहीं कर पाया था, जिस कारण मैं आपको दिखा नहीं पाया उसको। तो आज कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको एक्सप्लोर किया जाए उसके बारे में। साथियों, पहाड़ और यहाँ की छटा बहुत ही निराली है। देखिए कितने सुंदर सुंदर खेत और ये बहते हुए झरने। कहते हैं कभी तो आओ इन पहाड़ों में। तो हम भी निकल पड़े हैं अपने पहाड़ में, बहुत ही दूरस्थ एरिया में, जिस एरिया में कभी कुछ टाइम, कुछ महीने अपना बचपन बीता। हम सियारी से आगे निकल चुके हैं। किसी कारणवश, समय के अभाव के कारण से मैं इस ब्लॉग को एडिट नहीं कर पाया था। यहाँ पे एक पत्थर और पत्थर के नीचे बनी हुई टंकी का अनुसरण करते हुए आपने देखा ही है, बहुत बीहड़ पहाड़ लगी हुई है, बहुत तेज़ी से धुंध, और इसी धुंध में आगे निकलते हुए एक ऐसे एरिया में कि जो कि लास्ट बॉर्डर ही समझो। यह है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एरिया और इस एरिया में कभी ज़माने में मैं रहा करता था। सुंदर सुंदर जंगल, सुंदर सुंदर पहाड़, घास कुल्हाते हुए लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े और जवान। आखिरकार इस डेस्टिनेशन पे मैं पहुंच ही गया जहां पर मुझे पहुंचना था। और देखिए अब आगे का नज़ारा किस तरह का आखिर दिखता है ये डेस्टिनेशन। तो साथियों, हम उसके बाद आगे निकले और आगे निकलने के बाद जिस कार्यक्रम के तहत हमें जाना था, हमने सोचा कि हम इतने सालों बाद, 20-25 सालों बाद वहाँ पर आए हैं, तो हम उस कार्यक्रम में न जाकर उस गांव की तरफ चलते हैं, कि जो कि थोड़ा सा वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के एरिया में था। तो हमने ये विचार किया कि हम वहाँ प्रोग्राम में न जाकर उस 8 किलोमीटर के दायरे में चलते हैं, जहाँ पे हम कुछ टाइम रहे थे अपने बचपन में। वो एरिया कौन सा था, ये आप आगे देखते जाइए। यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे मिला वही नज़ारा, बर्फ़ से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़, बड़ी सी चोटियाँ और ये सामने बसता हुआ गांव। यहाँ पर आते ही मुलाकात हुई मिस्टर पुंडीर जी से, जो इस गांव के ग्राम प्रधान हैं, ग्राम मुखिया हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ से अवगत कराया और 20-25 साल पहले के बारे में भी बताया कि तब क्या था और आज क्या है। ये मेरा इंटर कॉलेज सौराखाल, तो ये जो डेस्टिनेशन पॉइंट था जहाँ पे मुझे पहुँचना था और हम लोग आए हैं, ये है सौराखाल का एरिया, यानी कि सौराखाल भड़दार। यहाँ पे मैं 7वीं क्लास में पढ़ा था। ये सामने अच्छी अच्छी हिमालय की चोटियाँ अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। गेट के अंदर भी जाना था, काफ़ी बड़ा कॉलेज है ये, इंटर कॉलेज, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है तो इसलिए अंदर जा नहीं सकते थे, तो बाहर से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। पुंडीर जी से मुलाकात होने के बाद काफ़ी कुछ जाना यहाँ के बारे में, पिटाशनी देवी के बारे में, ये नीचे बासी गांव जहाँ। आज की आपाधापी में इंसान खुद को तो भूल ही चुका है, लेकिन हर किसी को भूले ये ज़रूरी तो नहीं। ऐसे में याद आता है अपना बचपन, जहाँ पे अपना बचपन बीता हो। बचपन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। सबसे बेशकीमती अगर कोई चीज़ है तो वो अपना बचपन है। और उसी बचपन को तराशने की हमने कोशिश की है कि आखिर जो कुछ भी महीने हमने यहाँ पर बिताए थे, उन महीनों में हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या 20-25 साल के बाद कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ की लाइफ, यहाँ के मौसम, यहाँ के लोगों, यहाँ के घरों, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि क्या चेंजिंग हुई है और क्या वो लोग हमें पहचान पाते हैं या नहीं। साथियों, यही वो गांव है
भरदार पट्टी का सतनी गांव, जहां पर मैं अपने बड़े भैया के साथ रहा करता था। यहाँ पर पहुंचते ही देखिए किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है। और जब हम रहते थे तो उस टाइम ये वाला धारा हुआ करता था जहाँ से हम पानी वानी ले जाया करते थे। अभी ये बिल्कुल सूखा हुआ है और गांव के हालात एकदम चेंज से नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए वही धारा जहाँ से हम पानी ले जाया करते थे पहले, आज भी मौजूद है यहाँ। फिर भी कुछ लोगों से मुलाकात होने के बाद आखिर सबकी मेमोरी वापस लौट आई और सबने मुझे पहचान ही दिया वहाँ पर, और बहुत ही ढंग से। लेकिन काफ़ी कुछ चेंजिंग हो चुकी है अब लाइफ में। वो चीज़ वहाँ पर नहीं रही, वो बात नहीं रही जो पहले की थी। लेकिन जो लोग पहले वैसे थे वो लोग वैसे ही आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, और काफ़ी कुछ परिवर्तन हो चुका है। जो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे वो बहुत चेंज हो चुके हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, उनके भी बच्चे हो चुके हैं, और काफ़ी कुछ परिवर्तन गांव के अंदर हो चुका है। देखिए किस तरह का है गांव। आज भी पुरातन और पौराणिक संस्कृति को संजोए हुए ये गांव अपनी याद को ताज़ा किए हुए है। ये देखिए किस तरह के मकान यहाँ पर आज भी मौजूद हैं, जबकि लोगों में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। लेकिन इस गांव के अंदर परिवर्तन तो आया है काफ़ी कुछ। उस ज़माने में कभी सोलर लाइटें यहाँ हुआ करती थी, वो भी अपनी पर्सनल ही। ये सोलर से चलता था ये गांव, यानी कि यहाँ पे उजाला सोलर लाइट का हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है सब। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के अंडर यहाँ पर बिजली आ चुकी है, और ये है ये गांव। बहुत सुंदर सटीक सा ये गांव है। ये गांव के कुछ लोग जो मुझे पहचान चुके हैं, मेरे को जान चुके हैं। कुछ बातें हैं लेकिन इनकी आवाज़ समझ से परे है थोड़ा सा। एक घड़ियाल देवता का वहाँ पे मंदिर गांव के बीचों बीच बना हुआ, बहुत सुंदर रमणीक मंदिर है ये। तो ये था एरिया सतनी भरदार का। ये आपके श्रीनगर से बड़ियारगढ़ के रोड पे होते हुए आगे जाता है सौराखाल के लिए रूट, और सौराखाल सबसे लास्ट एरिया है। सौराखाल के बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो ये पहुंचता है रुद्रप्रयाग के लिए तिलवाड़ा होते हुए। तो ये था सतनी भरदार, जहाँ पे मैं 7वीं क्लास में पढ़ा था। एक बार यहाँ पर आने का मौका मिला है, तो हमने सोचा कि शादी को एंजॉय तो हम शाम को कर लेंगे, तो क्यों ना अभी जो है हम इस एरिया को एंजॉय करते हैं। तो इस एरिया के हर आदमी से मिले, जिनको मैं जानता था, उन लोगों की मेमोरी को वापस लाया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर हमें मिला। जिनके घर पे हम रहते थे उनके घर पे हमने भोजन किया, बहुत अच्छा खाना पीना उन लोगों ने यहाँ पर किया। और ये वो गांव जहाँ पे हम रहा करते थे बहुत सुंदर अच्छा हो गया, और काफ़ी लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं उस एरिया से इस एरिया में, इस एरिया से उस। ये मेरे मकान मालिक मिस्टर जी और आंटी जी, ये है सतनी का गांव। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ये कुछ लोग जो लोग मुझे पहचान पाए। शायद आपको भी ये गांव बहुत बेहतर लगा होगा। कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम पहाड़। कीजिए सतनी भरदार और सौराखाल भरदार के दर्शन। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम पहाड़।